हमास और इजराइल की जंग में कुल 8,000 लोगों से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। हमास के लड़ाकों और रॉकेट हमलों ने 1400 इजरायलियों की जान ले ली। वहीं इजरायली सेना की हवाई रेड्स की वजह से अब तक करीब 7,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट किया कि इजरायली हमलों में 2700 बच्चे भी मारे गए हैं। 26 अक्टूबर को खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के हमले को भारत से जोड़ दिया। बिना नाम लिए कहा कि हमास के आतंकवादी हमले की एक वजह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है, जिसका ऐलान सितंबर महीने में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। हमास के हमले में भारत और G20 का जिक्र हुआ तो इसके बारे में चर्चा होने लगी, लेकिन अब व्हाइट हाउस की तरफ से इस मामले में सफाई आई है। कह रहे हैं कि बाइडेन के बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है। बाइडेन ने दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात की। कहा कि उनकी ये थ्योरी उनके अंदाजे पर आधारित है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, हमास के हमले और हमले की टाइमिंग को देखते हुए मैं आश्वस्त हूँ कि इसका एक कारण ये था कि हम इजराइल के एकीकरण और पूरे क्षेत्र के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ये बस मेरा अनुमान है। बाइडेन ने आर्थिक गलियारे का नाम नहीं लिया, मगर क्षेत्रीय एकीकरण पर हालिया सबसे बड़ा फैसला IME कॉरिडोर ही है और एक हफ्ते से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब बाइडेन ने हमास के हमले का संभावित कारण क्षेत्रीय विकास को बताया है। नए आर्थिक गलियारे को कई लोग चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के बरक्स देखते हैं। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। इसका पूर्वी हिस्सा भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है और उत्तरी हिस्सा खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से। 26 अक्टूबर को व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के बयान को गलत समझा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने प्रेस को बताया, मुझे लगता है आपने उन्हें यानी कि बाइडेन को गलत समझा है। उन्होंने असल में कहा था कि हम इजराइल और सऊदी अरब के बीच स्थिति सामान्य करने की प्रक्रिया और समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन तक पहुंचने का एक ज़रूरी कदम है और इसने हमास को हमला करने के लिए उकसाया होगा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर संदेह जताते हुए कहा था कि उन्हें फिलिस्तीनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही संख्या पर कोई भरोसा नहीं है, जिसके बाद फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मृतकों के नाम और पहचान जारी किए। गाज़ा और इजराइल की जंग में 23 लाख से ज़्यादा लोग हाशिए पर हैं और युद्ध विराम के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी सोम। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।